मान्यवर चलते-चलते एक दो और हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं थोड़ा-सा चर्चा करना चाहूँगा और बहुत संक्षिप्त में है कि देश में जो सांप्रदायिक शक्तियों का उभार पैदा हुआ और इस उभार के बाद संविधान पर तो अमल करने के बजाय वो संविधान को विकृत करने की कोशिश में हैं या फिर उसको निष्प्रभावी करने की कोशिश में है या अपने तथाकथित संतों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से बयान इस तरह के दिलवाते हैं कि देश को नई संविधान की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से संविधान बदलने या उसको विकृत करने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे समय में बहुजन संगठनों को किस प्रकार से काम को आगे बढ़ानी चाहिए और इसका काउंटर करते हुए इस संविधान को बेहतर तरीके से समाज में लागू किया जाए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि संविधान खतरे में है। पिछले कई सालों से संविधान खतरे में है, तमाम गोष्ठियां हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, संविधान बचाओ के नाम पर सेमिनार हो रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उसके बाद बाबरी मस्जिद गिराने वालों ने तुरंत एक मीटिंग करके ये डिमांड करी थी, ये मांग करी थी कि अब संविधान को, भारतीय संविधान जो इस समय लागू है उसको हटाकर मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबरी मस्जिद भले ही उस समय 1992 में गिरा दी गई, लेकिन उस समय जो सांप्रदायिक शक्तियां जो आज सत्ता में है वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि संविधान को जरा सी भी खरोंच भी लगा पाते। इसलिए संविधान को वो उस समय हटाने क्या उसको जरा सी भी हानि पहुंचाने में सफल नहीं हुई। लेकिन आज वो ताकतें पूरी तरह सफल हैं, ताकतवर हैं और वो चाहें तो संविधान आज ही हटा सकते हैं। लेकिन अभी भी उनको उनकी जमीन पूरी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर अपने साथ तो कर लिया, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर हमने संविधान को अगर जरा सी भी कुछ तोड़ने मोड़ने की कोशिश करी तो ये हमारे विरोध में हो जाएंगे। तो इसलिए वो एक तरीके से इनडायरेक्टली संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी अगर देखा जाए तो जो बाबा साहब का संविधान था, जो व्यक्ति की आजादी की जैसे मैंने बात करी है, हम जगह जगह जो मीटिंग करते थे, वो क्या आज हमें इस समय संभव है? नहीं संभव है। संविधान होते हुए भी संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि वह गलत हाथों में है तो वो संविधान किसी काम का नहीं। और संविधान खराब भी हो अगर अच्छे हाथों में है तो वो उसमें अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो आज संविधान अच्छा होते हुए भी गलत हाथों में पहुंच गया है। बाबा साहब का ही उदाहरण मैं लेकर बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जब संविधान नहीं था तब बहुत सारी बातें जो कही है, धर्म के नाम पर कही है, जो सच्चाई थी और उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए, लेकिन बाबा साहब की किताबें जो जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पे अटैक किया था वो जीती और वो आज प्रकाशित हुई। लेकिन आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो शायद उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती, जैसे नारायण दाभोलकर कर दी गई, गौरी लंकेश कर दिया, ऐसे बहुत से लोग। तो आज ये जो सांप्रदायिक शक्तियां पूरी तरह ताकतवर हैं। और जैसे कि उन्होंने पहले मांग करी है, आनंद हेगड़े ने पहले बोला था, जो पिछले उनका जो कैबिनेट मंत्री है, कि हम तो संविधान को बदलने के लिए आए। अभी एक आचार्य गिरी है, उसने फिर से मांग करी है कि जब नया संसद बने तो उसमें नए संविधान के साथ प्रवेश किया जा रहा है। मनुष्य की मूर्ति लगाकर 1997 में मनु की मूर्ति लगाकर वो अपना उद्देश्य ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं कि हमारा लक्ष्य मनु के संविधान, मनुस्मृति हम भले ना लागू करें, लेकिन मनुस्मृति से प्रेरित प्रेरणा लेकर हम नया संविधान लागू करना हमारे लक्ष्य है। उसके लिए हमारे सामाजिक संगठनों को घर घर जाके, गांव जाके अपनी विचारधाराओं को ज्यादा फैलाना होगा।